जय जिनेंद्र। आज हम सेल्फिश टॉपिक पे देखने वाले। सेल्फिश मतलब क्या कि एक ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हम रोज़ ये वर्ड यूज़ करते हैं, हम रोज़ यही सुन रहे हैं कि क्या सभी स्वार्थी है, सब अपने लिए कर रहे हैं, सभी सेल्फिश है, ये दुनिया ही स्वार्थी लोगों की है। तो ये दुनिया ही स्वार्थी लोगों की है। अगर सभी स्वार्थी जी रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है? अगर कोई अपने लिए कुछ कर लेता है, कोई अपने लिए अगर जी रहा है तो हमें दिक्कत क्यों होती है, क्यों हमें हर्ट होता है? तो हमें आज ये सोचना है कि सच में सेल्फिश होना अच्छी बात है या बुरी बात है। मतलब क्या सच में स्वार्थी लोग बुरे हैं या अच्छे हैं? तो अभी हम आज यही टॉपिक पे देखेंगे कि सच में स्वार्थी रहना, सेल्फिश होना, खुद के बारे में ही सोचना, क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज ये सस्पेंस होना चाहिए कि हम स्वार्थी रहे या नहीं। आज ये वीडियो में यही आपको आंसर मिलेगा कि सच में स्वार्थी होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये जो दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी है, सब अपना अपना ही चल रहा है, सिर्फ मैं, आई, मी, माई सेल्फ, मैं और मेरा काम और मेरा ही सब कुछ, सिर्फ मेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ। तो यह क्या गलत है? तो इस पे विचार करना है और यही जो विचार करेंगे और इस पे यही सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सही गलत को जानने के बाद हम बस सही करेंगे, गलत पे ध्यान नहीं देंगे। सेल्फिश होना मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, या स्वार्थी बोलते हैं कि सिर्फ स्व का सोचना, अपना सोचना। अभी क्या है कि आजकल सब अपना अपना कर रहे हैं, कभी किसको किसी की पड़ी नहीं है। यहाँ पे इंसानियत ही नहीं है आजकल, तो दुनिया में बहुत कम ही ह्यूमैनिटी के चांसेस है। एंड एज मच द ह्यूमैनिटी इज डिक्रीजिंग, वी आर फेसिंग मच इश्यूज़। मतलब क्या कि इंसानियत जैसे जैसे कम होती जा रही है, वैसे वैसे अपने ही लिए, इंसानों के लिए ही इश्यूज़ होते जा रहे हैं। पर ऐसी क्या है ना, दुनिया का जैसे वसूल है, जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। क्या? जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। तो जब तक आपके लिए काम रहेगा, आपसे काम रहेगा, सभी लोग मीठे बोलेंगे, सभी लोग आपके पास आएंगे। जब तक आपके अच्छे दिन है ना, तब तक सभी आपके पास है। पर जैसे ही आपका टाइम नहीं रहेगा, जैसे ही आपका गलत टाइम आएगा, जैसे ही आपके साथ बुरा वक्त आएगा, तो बहुत ही कम आप गिन सकते हो जो आपके अपने हैं वो भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसा भी वक्त आता है। तो हम क्या बोलते हैं, उस वक्त कितना स्वार्थी है, जब उसका टाइम था तब मैंने साथ दिया, और जब मेरा टाइम है तब उसने मुझे साथ नहीं दिया, उसने मुझे यूज़ किया। वो सेल्फिश है, वो सेल्फिश है, वो स्वार्थी है। पर हम सेल्फिश है क्या? नहीं, हमने तो किया था ना उस टाइम, तो ये तो हमें याद है। पर हमें कैसे करना है? निस्वार्थ भाव से करना है। क्या सेल्फलेस भी होती है कुछ चीज़ें, हमेशा सब सेल्फिश नहीं होता है, कुछ चीज़ें सेल्फलेस भी होती है। तो हम ये देखेंगे अब कोई डिस्ट्रैक्शंस वाली बात नहीं, अब सिर्फ क्या बात है, अब सिर्फ सेल्फिश ही है। हम क्या सोचेंगे कि सेल्फिश रहना गलत है या सही। इसका एक ही बेसिक लाइन में एक आंसर आता है कि सेल्फिश होना सही है या नहीं। सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है, अपने लिए जीना, अपने अच्छे के लिए, अपने सक्सेसफुल लाइफ के लिए जीना वेरी फाइन, बहुत अच्छी बात है कि आप जियो, आप अपने सक्सेस के लिए जियो। पर ये सक्सेस की वजह से, ये आपकी जो इच्छा है, ये स्वार्थ की वजह से बस किसी और का नुकसान नहीं हो। मतलब क्या इसका कि यही है कि अगर मेरे स्वार्थ की वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो स्वार्थ गलत है, पर अगर मेरी स्वार्थ की वजह से किसी का भला हो रहा है तो वो स्वार्थी ठीक है, वो सेल्फिशनेस ठीक है। तो आप बोलोगे किसी के अपने स्वार्थ की वजह से किसी का भला होना पॉसिबल है क्या? तो हाँ, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि जैसे अगर मेरा मन है कि अगर मैं स्वार्थी हूँ कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बड़ा बनना है, मुझे अमीर बनना है, ये सेल्फिश है, ये मेरी नीड है, ये मेरी ग्रीड है कि मुझे बड़ा बनना है। अब इस बड़े बनने के चक्कर में अगर हम बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, तो अगर हम इसी वे में, अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और हमारी वजह से बहुत ही जीवों को परेशानी हो रही है ना, तो फिर ये सही नहीं है। बट अगर मुझे बड़ा बनना है और मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे किसी के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे मेरी कम्युनिटी के लिए, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे डोनेट करना है, मुझे कुछ
अच्छे से इस जो मेरी सक्सेस को इसको सेलिब्रेट एक यूनिक वे में करना है, तो ये स्वार्थ कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा ना। तो ये स्वार्थ बहुत अच्छा है, फिर तुम रहो सेल्फिश, पर ऐसा सेल्फिश बनना है कि इसमें सिर्फ खुद का भला नहीं हो, सबका भला हो। फिर अगर मैं खुद का ही भला नहीं सोचूं और सबका भला सोचूं तो ये स्वार्थी हुआ क्या? हाँ, पर कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ अपना सक्सेस है, सक्सेस अपना ही हो, पर बस किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, अपने कुछ पाने के चक्कर में हम किसी को खो ना दे। स्वार्थी लोग अक्सर सबको ही खो देते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ की वजह से, और वो गलत वे में होता है, क्योंकि अगर मेरे स्वार्थ की वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इंसान आपके पास नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य, कंक्लूजन यही है कि इस बात पे हम कंक्लूड करेंगे कि ये अगर सेल्फिश होना अच्छी बात है, अगर हमारे सपने अच्छे हैं और इस स्वार्थ की वजह से किसी को नुकसान नहीं हो और ना ही खुद का, पर अगर हम स्वार्थी बन के सबका भी नुकसान करें तो एक दिन अपना भी नुकसान होगा, और उसी चक्कर में हम अगर खुद का भी नुकसान कर ले तो कोई मतलब की ही बात नहीं है। ये तो ये बुद्धुओं वाली बात है कि अगर हम खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और सबका भी कर रहे हैं, हमें ऐसे रहना है कि किसी का भी नहीं हो और खुद का भी नहीं हो, तो हम सेल्फिश रहेंगे। अब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब हम खुद के लिए सोचेंगे अपना भला कैसे होगा और किस चीज़ में होगा, और अपना भला जिस चीज़ में होगा उसमें सबका भी भला है क्या, ये सेकंड वे पे सोचना है। पर पहले है कि ये मेरी लाइफ के लिए सही है क्या, अगर मैं सही कर रही हूँ क्या, अगर मैं सब सही चल रहा है, मेरे लाइफ में सब सेट है, तो फिर अगर सब सेट है तो इसमें फिर बाकी लोग अपसेट है क्या? अगर सब भी सेट है और लोग भी तुमसे सेट है, हैप्पी है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर तुम स्वार्थी रहो, अपने लिए सोचो, अपनी लाइफ जियो, अपना कल्याण करो बस। अगर वो तो होता ही है कि अगर हम अच्छा करने जाए और किसी ना किसी को तो तकलीफ होती है, सब लोग थोड़ी हमारी खुशी देख पाते हैं, ये उनके भाव उनके पास। पर हम क्या करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम स्वार्थी बन के भी किसी से अपेक्षा नहीं रहेंगे, निस्वार्थ रहेंगे, सिर्फ खुद के भावों के प्रति, खुद के प्रति ही अपना स्वार्थ रहेगा। तो हम ये करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सेल्फिश रहना अच्छी बात है क्या? हाँ, हमने ये सीखा कि सेल्फिश रहना अच्छी बात है, पर किस वे में, बस किसी का नुकसान नहीं हो, इतना ही ध्यान रखना है। अपने लिए जीना है पर किसी और को अपने जीने से तकलीफ ना हो। और अगर हम फिर भी अच्छे से हो रहा है, हमें पता है कि हम सही है और लोगों की नज़र में गलत है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों को तो इग्नोर ही करना बेस्ट है, क्योंकि इनकी आदत ही है अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत। ये सभी अज्ञानी लोगों की आदत होती है कि सभी में दोष ही ढूंढते हैं वो। तो ज्ञानियों, अब हम आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि सेल्फिश होना सही है क्या, क्या अपने आत्म कल्याण के लिए जीना सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। अपने आत्म कल्याण के लिए जीना किसने कहा गलत है? सभी तीर्थंकरों ने, सभी सिद्धों ने, सभी अनंत सिद्धों ने अपने ही कल्याण की सोची थी। ऐसा हुआ है किसी और की वजह से किसी का मोक्ष हो गया हो? नहीं, निमित्त तो बन जाएगा, पर करना तो किसको है? भावों की विशुद्धि तो अपनी ही है। तो हम क्या है, आत्म कल्याण इसमें ही है कि खुद का कल्याण करना है। खुद का मतलब अपना ही, सिर्फ सेल्फिशनेस, मतलब ये सेल्फिशनेस ऐसी है, ये जो ऐसा स्वार्थीपना है कि मुझे खुद का कल्याण करना है और इसी में किसी और का नुकसान नहीं है, बल्कि भला ही है आसपास के लोगों का। जैसे महावीर भगवान के पास क्या कमी थी? उनके पास सब कुछ था, वो राजा थे, उनके पास इतना कुछ था, फिर भी वो छोड़ के चले गए। क्यों? उसमें उनको खुद का भला नहीं मिला, उनको उस चीज़ में वो खुशी थी ही नहीं, उनको वो चीज़ सही लगी ही नहीं। उनको अपना था कि मुझे मेरा कल्याण करना है, और जो उस जगह पे, उस क्षेत्र में, संसार में रह के नहीं हो सकता था, तो उन्होंने क्या किया, वो निकल गए। उन्होंने अपना वैराग्य लिया और वो अपने वैराग्य के साथ ही ध्यान में बैठ गए और फिर उनका मोक्ष हुआ, जो भी विधि विधान था। पर यही कहने का तात्पर्य है कि आत्म कल्याण के लिए अगर खुद का कल्याण हो रहा हो तो उस चीज़ को करने में बुराई नहीं थी। और अगर भगवान से भी तीर्थंकर अपना नहीं सोचते, वो जब भी ऐसे ही सुन के बोल जाते कोई बात नहीं, वैराग्य है, बाद में देखेंगे, बैठे जाएंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं, उन्होंने उसी टाइम अपना स्वार्थ था, अपना कल्याण की सोची, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने आत्मा के बारे में सोचा, और वो उसी पल निकल गए। तो ज्ञानियों, क्या अगर हमें आज होता है कि हम बोलते चलो दीक्षा ले लो, तो क्या कहते, नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे माँ बाप हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं जो आत्म कल्याण से दूर करते हैं। हम छोड़ नहीं पाते इस संसार को, इसमें पता है कुछ नहीं है, फिर भी हम यहाँ से निकल नहीं पा
अरे ऐसी बुद्धि है हमारी आज कि हम यहाँ पे पता है कुछ नहीं है फिर भी यही रहने की इच्छा है। तो ऐसा क्या है? ये आपका स्वार्थ नहीं, ये आपका मोह है जो आपको अटका के रखता है। ये जो आपके कर्म है जो आपको भटका के रखते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने कल्याण के लिए, अपने लिए ही सेल्फिश होकर जो अपने आत्मा के हित में है वो करना है। अगर सब कह रहे हैं तुम होटल में खा लो, पाप हो जाएगा, खा ही लो, सब फोर्स कर रहे और खा लेते हैं, तो ये क्या? हमने किसी का नहीं सोचा, हमने तो खा लिया जो सबने बोला। पर अगर आत्म कल्याण के लिए यह है कि नहीं खाना है, पाप लगेगा तो नहीं खाना है, इस टाइम स्वार्थी बन जाओ, इसमें कोई नुकसान है? माना 2 लोग बोलेंगे आपको कि अरे ये क्या है, तुम तो ये क्या नियम लेके बैठे हो, ऐसे नहीं होता। हमें स्वार्थी बनना है कहाँ? हमें कषाय नहीं करनी, हमें निष्कषाय में स्वार्थी बनना है। हमें पाप नहीं करने हैं, इसमें स्वार्थी बनना है। हमें आत्म कल्याण में स्वार्थी बनना है। हमें बस जो सही है उसके लिए स्वार्थी बनना है, गलत चीज़ों के लिए स्वार्थी नहीं बनना है, ना किसी से करवानी है। हमें बस अपने ही कल्याण, अपने ही अच्छे के लिए, आत्मा के हित के लिए स्वार्थी बनना है। और हम वही एक कदम आत्मा की ओर बढ़ाएंगे। और अपने ही कल्याण के लिए हमें सेल्फिश ही होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा कल्याण है, कोई और का नहीं। और जो कोई और मुझे करके देगा ये मुझे ही करना है, तो मुझे ही स्वार्थी बन के मेरा ही एक कदम अपनी आत्मा की ओर ही बढ़ाना होगा। कोई और एक कदम मेरी आत्मा की ओर नहीं बढ़ा सकता। तो यही हमने सीखा कि जैसे सब कुछ है, सेल्फिश बनना ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, बट इतना ही सेल्फिश बनना है कि किसी का नुकसान ना हो। अगर किसी का नुकसान नहीं है अपने स्वार्थ में और ना अपना नुकसान है तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। अगर मैं आत्म कल्याण के लिए, मैं खुद के कल्याण के लिए, मैं खुद के सक्सेस के लिए, अगर खुद के अच्छे के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, अब कोई नहीं होगा, पर हमें स्वार्थी बन के ही जीना है। भले ही निस्वार्थ भाव वाली दया, निस्वार्थ भाव से पुण्य पाप करने चाहिए। तो अब यही कंक्लूड हो गया कि हमने ये देखा कि स्वार्थी बनना है, हमें सिर्फ अपना सोचना है, अपनी आत्मा का सोचना है, और हमें इस पर्याय का अपने लिए ही कैसे फ़ायदा हो, मतलब हमें इस मनुष्य जन्म का, इस जैन शासन का, इस जैन धर्म का कैसे ही फ़ायदा लिया जाए और हम अपना ही कल्याण कैसे करें, यही देखना है। क्या कहते हैं हम कि कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थी है, कोई भी किसी के साथ नहीं आएगा। तो ज्ञानियों, जब ये पता है कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थी, तो फिर हम क्यों किसी और का भला सोच रहे? भला सोचना है, पर इसमें इतना भी ना भला करो किसी का कि हमारा नुकसान हो, कि हम किसी का मन रखने के लिए, किसी को अच्छा लगे इसीलिए पाप कर दे, तो ये तो नहीं है सही। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सोचना है सही क्या गलत है, और क्या है कि हमें कैसे अपने कल्याण के लिए, अपने लिए जीना है। पर ऐसा भी नहीं अपने लिए जीना है कि सामने वाले को तकलीफ हो। अपने लिए जीना है तो इसी सहज भाव से जीना है कि मेरा भी भला हो और मेरे भले की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और किसी का भला हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया। हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, ना किसी की वजह से हम हमारे स्वार्थ से, अपने आत्मा के हित से डिस्ट्रैक्ट होने चाहिए। क्या? ना एक्सपेक्टेशंस ना डिस्ट्रैक्शंस, अब सिर्फ अपना कल्याण, अपना मार्ग और अपना ही सब कुछ, अपना ही जिन धर्म, अपना ही जिन शासन और अपनी ही क्रिया होगी। हमें स्वार्थी बनना है। अब हमें स्वार्थी इसलिए बनना है कि हमें अपना धर्म निभाना है, हमें अपना कल्याण करना है, इसीलिए ही स्वार्थी बनना है। और कोई भी कारण नहीं है ऐसा कि जो हमें स्वार्थी बनना सिखाता है। दुनिया स्वार्थी है, पर दुनिया स्वार्थी है और हमें चुप क्यों जाता है? क्योंकि दुनिया अपने भले के लिए सबका नुकसान किए जा रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बोलना चाहिए ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी है, पर किसके लिए? अपने कल्याण के लिए स्वार्थी है। ये अपने कल्याण के लिए, किसी जीव दया के लिए, ये आगे पीछे नहीं सोचता है। इसको जो करना है वो करता है, पर कैसे करता है? अपने लिमिट्स में, अपनी मर्यादा में, अपने सभी सही गलत जान के और नुकसान फायदे जान के ही करता है। तो ठीक है, हम आज इस टॉपिक पर कहने के लिए बहुत कुछ है कि स्वार्थी कैसे होता है, रोज का ही है ये सेल्फिश वर्ड, बट हमें आजकल कुछ निस्वार्थ भाव भी देखने मिलता है। जैसे हम निस्वार्थ भाव से किसी की समर्पणता, गुरुओं के प्रति, देव शास्त्र के प्रति हम जैसे निस्वार्थ भाव से बिना कोई उम्मीद के ही रोज चले जाते हैं और बिना बहुत सारा पुण्य लेके आते हैं, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से भी अपना कल्याण, मतलब कैसे कि हमें अपने कल्याण के लिए स्वार्थी बनना है, पर इस कल्याण के मार्ग में निस्वार्थ बन के भी चलना है। कैसे हमने स्टार्ट में कहा था, क्या? जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। भगवान के लिए ऐसे मत करना कि जब तक भगवान से काम है तब तक
नाम है वरना दूर से सलाम है। ऐसे नहीं होता है, रोज ही सलाम करो तो रोज ही काम होते जाएगा। बस वही क्या, दुनिया तो कैसी है, जब तक काम है तेरा नाम है वरना दूर से ही सलाम है। इस थॉट को छोड़ना है, हमेशा ही सलाम है, हमेशा ही काम है और हमेशा ही नाम है, ऐसे कुछ भी नहीं है और ऐसे है भी। तो इस पे विचार करना है और स्वार्थी बनना है। बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ अपने आत्म कल्याण के लिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम सभी आपके साथ है, देवशास्त्र गुरु आपके साथ है। और ये स्वार्थी, ये जो मार्ग है, ये आत्म कल्याण का, निज कल्याण का, निज में ठहरने का, ये सब हमेशा निज 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 अपने में ही दिखाता है। ये कभी नहीं कहता दूसरे में ठहरना है, दूसरा का कल्याण करना है, ये हमेशा कहता है कि निज में ठहरना है। तो यही मोक्ष मार्ग, यही जिन शासन का मार्ग, भगवान महावीर का मार्ग अपनाना है और आज स्वार्थी बन के अपना कल्याण कर लेना है। सभी को यही भावों के साथ जय जिनेंद्र, और आपका दिन एकदम पॉजिटिविटी वाला हो और आज से सभी सेल्फिश रहे अपने कल्याण के लिए। यही भाव, जय जिनेंद्र।